जहांगीर खान फाल्टा सीट से टीएमसी का उम्मीदवार है। 41 साल का जहांगीर 12वीं पास है। उस पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पर पत्थरबाजी कराने का आरोप है। जहांगीर खान पर वोटरों को धमकाने का आरोप है। एक और जहांगीर खान धमकाने के सबूत देने की बात करता है, जबकि डायमंड हार्बर टीएमसी पर वोटर्स को धमकाने के आरोप लग रहे हैं। घर में आग लगाने की धमकी दे रहे हैं, बूथ पर नहीं जाने देने की चेतावनी दे रहे हैं। ঢুকে কে কি বলেছে জানি আমার বাড়ি এসে ঠের দিচ্ছে, আগুন ধরিয়ে দেবো, পুড়িয়ে দেবো। তারা কোন পার্টি করে? তৃণমূল। এই মুহূর্তে আপনারা সেই ছবি দেখছেন বাংলা টিভি চ্যানেল প্রতিনিধি। প্রত্যেকদিন বাড়িতে ঠের দিয়ে আসছে, প্রত্যেকদিন ঠের ভয়ে বার হতে পারিনি, ঠের দিয়ে আসছে। बंगाल का डायमंड हार्बर लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों का गढ़ और चुनावी धांधली का केंद्र रहा है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर सीट से सांसद हैं। यहां पहले भी चुनाव के दौरान खूब हिंसा हुई है। चुनाव ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा को इस बात की सूचना मिली थी कि जहांगीर खान और उसके गुर्गे वोटरों को धमका रहे हैं। इसके बाद अजय पाल शर्मा ने फाल्टा में जाकर कहा था कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। चुनाव ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा को लेकर बंगाल में सियासत तेज हो गई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर आईपीएस अजय पाल को फेयर एंड लवली बबुआ बता रही हैं। संभल कर हीरोगिरी करने की बात कह रही हैं। टीएमसी अजय पाल शर्मा की तैनाती से परेशान है और अब सीधे सीधे अफसर को चुनाव के बाद देख लेने की धमकी दे रही है। झुकेगा नहीं, हम लोग डरपोक नहीं हैं, हम लोग झुकेंगे नहीं, ये समझ लीजिए जी। आप आए हैं तो आप आए हैं, सिंघम होके आए हैं तो रहिए जी, आप सिंघम होके रहिए, उत्तर प्रदेश में रहिए। बंगाल में आके अगर आएंगे और सिंघम वाला ये बात दिखाएंगे तो हम लोग है यहाँ पर पुष्पा जैसे, आपको बोल देंगे कि हम लोग झुकेंगे नहीं। ये क्या आपका पावर है कि आप घर घर में जाएंगे, थ्रेटन करेंगे लोग को? ये क्या बात है? ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये बोल रहा है क्या? ये क्या गणतंत्र है? डेमोक्रेसी को आप एकदम उसको नलीफाई करके आप जो कर रहे हैं, ये बंगाल के जनता देख रहे हैं। एक दफा के चुनाव में उसका जवाब हो गया है और कल जो दूसरा दफा का है उसमें भी ये जवाब एकदम हम जो बंगाल के जनता है दे देगी। धमकी बाद जहांगीर खान को टाइट करने वाले अधिकारी यूपी कैडर के हैं। ऐसे में अखिलेश आईपीएस अजय पाल के फाल्टा में एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने संभल और रामपुर में टेस्ट किए एजेंट बंगाल भेजे हैं, लेकिन बंगाल में दीदी हैं, दीदी रहेंगी। उत्तर प्रदेश में रामपुर का चुनाव, उत्तर प्रदेश में सब बाई इलेक्शन लोगों ने देखे हैं, किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने लोगों को निकलने नहीं दिया और वही मॉडल अपनाया जा रहा है। सुनने में आया है कि यूपी के रहने वाले बड़े पैमाने पर अधिकारी जो सेंट्रल फोर्स में हैं, उनको लालच दिया गया है। उन्हें लालच इस बात का भी दिया गया है कि ये चुनाव जिताइए, वोटर्स को रोकिए, हम आपको बड़ा सम्मान देंगे, बड़ा पद देंगे। और मैं आपसे कहता हूँ, एक एक अधिकारी की आप जानकारी करना, या उसको लाभ मिला होगा या चुनाव के बाद उसको लाभ मिलेगा। क्या परिवार से संबंध नहीं होगा तो डीजीपी बन जाओगे आप? और इसी तरीके से सेंट्रल फोर्स के लोग जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कई दिनों से कैंप कर रहे हैं, वो सबको लालच दिया गया है या उनकी नस दबाई गई है। और नस यहाँ तक दबाई गई है कि जो बीजेपी कहे वो करो, और अगर नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी का परिणाम है कि एक आईपीएस सोचो नाच रहा है, एक नाच रहा है। सोचो, अमूमन आम लोग अगर नाचे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पत्रकार नाचे कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल लोग नाचे कोई बात नहीं है, लेकिन एक आईपीएस किसके साथ नाच रहा है? सोचिए आप क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उनसे कुछ लाभ लेना है, पॉलिटिकल वोट डलवाने हैं। बीजेपी ने अजय पाल शर्मा पर लग रहे इल्जामात को सिरे से खारिज कर दिया है।
बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि अजयपाल शर्मा अपना काम ठीक से कर रहे हैं, इसीलिए टीएमसी परेशान है, क्योंकि ममता सरकार ने बंगाल की कमान ऐसे ही अराजक लोगों के हाथों में दे दी है, जिन पर अजयपाल शर्मा सख्ती कर रहे हैं। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का जो उन्होंने पश्चिम बंगाल का जो फेट है, पश्चिम बंगाल का जो लीडिंग कैपेसिटी है, उसको ममता जी ने ये जहांगीर, ये शाहजहां, ये हुमायूं के पास दे दिया। मोहित्रा उनका एक वीडियो वो कर रही है वायरल। अरे वीडियो तो सबका वायरल होता है, वीडियो में क्या होता है, बात काम का होता है ना। कौन पर्सनल लाइफ पे क्या कर रहा है उसका वीडियो क्या गैर कानूनी है? डांस करना क्या गलती है क्या? तो बहुत सारे वीडियो बहुत लोगों का नाम पे निकल चुका हो।